मैनचेस्टर में अगर हो गए 4 बड़े चमत्कार तो नहीं होगी टीम इंडिया की हार। कैसे बचेगी शुभमन गिल एंड कंपनी इस बार? मैनचेस्टर में इंग्लैंड ने जो है कमर कस ली है, पूरी तरीके से टेस्ट मैच पे शिकंजा पकड़ लिया है, मजबूत तरीके से अब पकड़ दिख रही है। लेकिन टीम इंडिया इस मैच को कैसे जीत सकती है, या यूं कह लीजिए कि कैसे यहां पे हार से बच सकती है, क्योंकि अब कुछ चमत्कार की ही जरूरत है। मैच धीरे धीरे टीम इंडिया के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि रेत को जितनी भी तेजी से आप अपनी मुट्ठी में पकड़ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे रेत हाथ से फिसलती रहती है। वैसा ही कुछ अब धीरे धीरे ये मैच जो है शुभमन गिल और उनकी टीम के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है और 3 दिन के इस खेल में ऐसा कोई मौका नहीं था जहां पर टीम इंडिया फ्रंट फुट पर खेल रही थी। टीम इंडिया के गेंदबाज आते, गेंदबाजी करते, चले जाते, बॉलिंग चेंज होती, फिर नया गेंदबाज आता, गेंदबाजी करता, चले जाता। इंग्लैंड के बल्लेबाज खड़े रहते विकेट पर, रन बनाते और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते। अभी तक क्या कुछ घटा, पहले मैं वो आपको समझा देता हूं, फिर उन 4 चमत्कार के बारे में आपसे विस्तार में बात करूंगा। अभी तक ये कुछ हुआ है चौथे टेस्ट मैच में। टीम इंडिया ने 10 विकेट के नुकसान पर पहली पारी में 358 रन बनाए थे। साई सुदर्शन के 61, जायसवाल के 58 और जैसे तैसे ऋषभ पंत ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी थी। बेन स्टोक्स ने 5 विकेट, जोफ्राच ने 3 विकेट। 358 रन कोई बुरा स्कोर नहीं था इस विकेट के लिए, लेकिन हुआ क्या? 186 की लीड है अभी इंग्लैंड के पास, 544 रन बना चुके हैं। जो रूट पर 150 रन, बेन डकेट 94 रन। बेन स्टोक्स क्रैम्प के चक्कर बाहर गए थे, लेकिन बाद में वापस आए, 77 पे वो खेल रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस रहे हैं। 135 ओवर की गेंदबाजी कर चुकी है टीम इंडिया। अब वो 4 चमत्कार कौन से हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहला चमत्कार तो ये है कि भैया अब 200 और 225 तक ऑल आउट कर दो, यानी कि लीड जो है वो आपको 200 या 225 तक ही होनी चाहिए। जो 186 की लीड जो दिख रही है ना आपको, वो 186 से या तो आप 14-15 रन के अंदर आउट कर दिए, 3 बैट्समैन तो आउट करने हैं, या तो 225, क्योंकि इससे आगे जाएगा अगर 250, 300, 400 अगर जाते हैं तो फिर तो आपकी मुसीबत हो जाएगी। तो आप इसी टोटल के अंदर, इसी लीड के अंदर आप आउट कर दीजिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये है पहला चमत्कार। ये होना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी तो हथियार नहीं गिराएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज। दूसरा चमत्कार, चौथे दिन टीम इंडिया को पूरा खेलना होगा। भले ही आप 200-225 तक आउट नहीं कर पाते, लीड अपने पास नहीं ले पाते, अगर आपके जितनी ज्यादा लीड भी आती, लेकिन आपको चौथे दिन पूरा खेलना होगा। आपको विकेट नहीं गंवाने होंगे। चौथे दिन पूरा खेलने का मतलब यही है कि अगर आपकी बैटिंग आती है तो आप एक भी विकेट ना गिराइए, आपको किसी भी तरह वहां पे खड़े रहना होगा, क्योंकि आप याद रखिए ऋषभ पंत शायद ही आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास चैलेंज होगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर चौथे दिन बैटिंग आती है मुझे आउट नहीं होना। उसके बाद तीसरा चमत्कार, बल्लेबाजों को अब लंबी पारी खेलनी होगी। भाई लोकेश राहुल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, जायसवाल ने रन बनाए हैं, अभी आपके पास एक्सपीरियंस है। शुभमन गिल आप खेलिए, साई सुदर्शन आप खेलिए, आप भूल जाइए कि पंत है आपके पास। अब आपको 3 से 4 बल्लेबाजों के दम पर ही ये मैच बचाना होगा। आपको लंबी पारी खेलनी होगी। शुभमन गिल याद कीजिए जब आपने डबल सेंचुरी लगाई, राहुल जायसवाल आप याद कीजिए जब बल्ले से 100 आया। उस तरीके की पारी खेलनी होगी जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम खूंटा गाड़ के खड़ी हो गई थी ना, वैसे ही आपको भी अब खड़े रहने की जरूरत है और तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये लंबी पारी आपको खेलनी होगी। चौथा चमत्कार, अब जीत नहीं ड्रॉ के लिए खेलो। मत सोचो आपको जीतना है, क्योंकि यहाँ पे 200-250 रन की आपको लीड मिलेगी, फिर आप उसको हटाएंगे, फिर आप टारगेट देंगे, यानी कि आपको 500 रन बनाने होंगे, और वो भी जल्दी। अगर आपको जीतना है तो भूल जाओ जीत, इस मैच को ड्रॉ पर लेके जाओ। सीरीज अभी भी 2-1 पर रहेगी और फिर आखिरी टेस्ट मैच में आप बड़ा कारनामा कर सकते हैं। तो यही एक ऑप्शन अभी दिख रहा है कि आप अभी भूल जाइए कि हमें जीतना है, आप ड्रॉ पर जाइए। तो ये है वो 4 चमत्कार जो हो गए इस बार, तो बच जाएगी टीम इंडिया की हार, नहीं तो हो जाएगा बंटा धार। अब देखते हैं कि टीम इंडिया के खिलाड़ी क्या कुछ कर पाते हैं। अभी तक तो टीम इंडिया फ्लॉप है, आगे भी फ्लॉप रहती है नहीं, ये तो चौथे दिन के खेल में ही पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन इस टेस्ट मैच को लेकर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।